नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए हैं। परीक्षा नियत समय पर होगी, इसलिए आप लोगों को घर बैठे बैठे ही परीक्षा की तैयारी करते रहना है। और बहुत अच्छा है कि आप लोगों को ये शासन की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से और हम लोगों को सराव प्रश्न पत्रिका बना कर दी गई है हर विषयों की। केवल उसमें दिक्कत ये है इस बात की कि वो मराठी और इंग्लिश में है, या तो मराठी में है या इंग्लिश में है। तो कोई बात नहीं, हम लोग मराठी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो इस प्रश्न पत्रिका को हम लोग थोड़ा सा समझ करके इसका अगर हल करें तो काफ़ी मदद मिलेगी परीक्षा में। इसलिए आप लोग इसकी तैयारी करते रहें। और इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज भूगोल विषय की जो सराव पत्रिका दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दिया हुआ है। मार्च 2021 के लिए संभावित ऐसे प्रश्न पत्र आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्न आएँ, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न इस सराव प्रश्न पत्रिका में से आएंगे। तो आप लोग अगर इसका अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर अब आगे देखिए, प्रश्न पेढ़ी यानी प्रश्नों की जो श्रृंखला है यहाँ पर दी गई है। पहला प्रश्न है, अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा, यानी सही पर्याय चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। इसका उत्तर है, इसका हिंदी में रूपांतर है। पहला प्रश्न है, अमेज़ॉन नदीचे खोरे मुख्यतः, अमेज़ॉन नदीचे खोरे मुख्यतः। तो हम लोग पढ़े हैं और इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी इसमें। अमेज़ॉन नदीचे खोरे मुख्यतः, तो अगर आप यहाँ देखें, अमेज़ॉन नदीचे खोरे मुख्यतः दलदली आहे, मानवी बस्तीचे प्रतिकूल आहे, सुपीक आहे, अवर्षणग्रस्त आहे। बच्चों हिंदी में इसका अर्थ होता है दलदली प्रदेश है, मानव बस्ती के प्रतिकूल है, उर्वर है या अवर्षणग्रस्त है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं इसका किताब में, तो इसका सही उत्तर है मानवीय बस्ती के प्रतिकूल है। अगला है, क्षेत्र भेटी साथी उपयुक्त साहित्य नहीं। क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय यह सामग्री उपयुक्त नहीं है। इसमें से चुनना है, जिसमें 4 है, नोंद वही, कैमरा, नकाशा, आरेखन दंड। तो जिसमें हम लोग नोंद वही ले जाते हैं, वहाँ पर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको लिखते हैं। कैमरे से हम वहाँ के चित्र लेते हैं, नकाशे से हम वहाँ की स्थितियों को समझते हैं, वहाँ के जाने के रास्ते आदि को ढूंढते हैं। आरेखन दंड, ये जो बच्चों ये है, ये उसके लिए उपयुक्त साहित्य नहीं है। अगला है बच्चों, ब्राज़ील देशाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने व्यवसायावर अवलंबून आहे, यानी ब्राज़ील देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से ... व्यवसाय पर अवलंबित है। चतुर्थक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक। तो इसमें से हम लोग जैसा कि पढ़े हैं तो ब्राज़ील देश की अर्थव्यवस्था तृतीयक व्यवसाय पर निर्भर है। चौथा प्रश्न है बच्चों, भारताचे उत्तरीकडे, अति उत्तरकडे, भारताचे अति उत्तरकडे वने आढळतात, यानी भारत के अति उत्तर में इस प्रकार के वन हैं। तो काटेरी यानी कांटे कटीले वन है, पतझड़ वाले वन है, हिमालयीन वन है कि सदाहरित वन है, सदाबहार वन है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों हिमालयीन वन। अति उत्तर यानी हिमालय के ऊंचाई वाले भाग में हिमालयीन वन। ब्राज़ील, पांचवा प्रश्न है, ब्राज़ील ... या नृत्य प्रकारासाठी प्रसिद्ध आहे। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, ब्राज़ील
किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सांबा, बिहू, भांगड़ा, भरतनाट्यम। तो हम लोग इसको जानते हैं कि ये सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, सांबा। लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत हा जगातील क्रमांकाचा देश आहे। यानी लोक संख्या के आधार पर भारत दुनिया में, संसार में इस क्रमांक पर है। तो पहला, पाँचवा, सातवां, दूसरा तो हम लोग पढ़े हैं, ये दूसरे नंबर पर है भारत। और अमेझॉन ही जगातील एक मोठी नदी आहे। या नदीच्या मुखालगत, यानी अमेजन ये दुनिया की बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के मुहाने पर त्रिभुज प्रदेश आहे। वितरिका आढळत नाही, विस्तीर्ण खाड़िया आहे, मासेमारी व्यवसाय केला जातो। यानी त्रिभुज प्रदेश है, वितरिका नहीं है, विस्तीर्ण खाड़ी है, मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लोग किताब में ढूंढोगे तो इसमें वितरिका आढळत नाही। तो अगला है भारतात ... राज्यात लोहमार्गाचे विरल जाळे आढळते। यानी भारत के इस राज्य में लौह मार्ग यानी रेल मार्ग का विरल जाल है, विरल है, सघन नहीं, विरल है। अब इसके लिए ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, ये चारों उत्तर दिया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश मैदानी प्रदेश है, महाराष्ट्र भी काफ़ी मैदानी प्रदेश है, तमिलनाडु भी। तो यहाँ पर राजस्थान जो रेगिस्तानी प्रदेश है, यहाँ पर रेल मार्गों का विरल जाल है। अगला प्रश्न है बच्चों, दक्षिण अमेरिका खंडातील हे दोन देश ब्राझीलच्या सीमेलगत नाही। मैंने इसका एक बार सराव दिया था। तो दक्षिण अमेरिका के पड़ोस में ये देश, इन देशों की सीमा नहीं लगती है। अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, उरुग्वे, चिली, इक्वेडोर। तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं, चिली, इक्वेडोर है। दोन्ही देशांतील राजवट प्रकाराचे आहे। यानी दोनों देश में राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था इस प्रकार की है। लश्करी यानी सैन्य और साम्यवादी, प्रजासत्ताक, अध्यक्षी। लश्करी यानी सैन्य शासन प्रणाली, साम्यवादी शासन प्रणाली, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। तो आप लोग इसका उत्तर जानते हैं, प्रजासत्ताक, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। भारताचे सर्वात दक्षिणेकडील टोक या नावाने ओळखे जाते। ये प्रश्न भी मैंने दिया था। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इस नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर ये दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। तो अगला प्रश्न है, ब्राझीलमधील सदाहरित वर्षावनांना असे संबोधतात। ब्राज़ील के सदाहरित, सदाबहार वर्षावनों को इस नाम से जानते हैं। भूमध्य सागरी वन, जगाची फुफ्फुसे, जगाचा कॉफ़ी पॉट, रोका। इसका हिंदी में अर्थ है भूमध्य सागरी वन, संसार का फेफड़ा और दुनिया का फेफड़ा, और दुनिया का कॉफ़ी स्पॉट, कॉफ़ी पॉट और रोका। तो हम लोग जानते हैं कि ये ब्राज़ील के सदाहरित वनों को हम लोग जगाची फुफ्फुसे, दुनिया का फेफड़ा इस नाम से जानते हैं। भारत व ब्राज़ील या दोन्ही देशाची अर्थव्यवस्था, तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो विकसनशील, विकासशील, विकसनशील। पुरुषांच्या तुलनेत असलेली स्त्रियांची लिंग गुणोत्तर म्हणजे एखाद्या प्रदेशातील संख्या। और इसका ऑप्शन दिया है दर सैकड़ा, प्रति लाख, दर हजारी और प्रति 10 लक्ष। तो ये जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या का जो लिंग अनुपात हम निकालते हैं वो प्रति 1000 पर निकालते हैं। तो ये इसका तीसरा वाला सही है, इसका उत्तर दर हजारी। ब्राज़ीलचा सर्वाधिक भूभाग, ब्राज़ील का सबसे अधिक भूभाग है उच्च भूमि, मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, विखंडित पठारों का भाग। तो आप लोग जानते हैं उच्च भूमि का भाग है। भारताप्रमाणे ब्राज़ीलमध्ये सुद्धा, यानी भारत की
अपेक्षा ब्राज़ील में भी ऊंचे पर्वत हैं, प्राचीन पठार हैं, पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, बर्फाच्छादित डोंगर हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्राचीन पठार है। ब्राज़ील की तरह, भारत की तरह ब्राज़ील में भी प्राचीन पठार हैं, ये इसका उत्तर है। और अगला प्रश्न है, अमेज़न नदीचे खोरे मुख्यतः तो मानवीय बस्ती के प्रतिकूल है, ये एक बार आया था और फिर से आया है। और अगला प्रश्न है, अमेज़न ही जगातील एक मोठी नदी आहे या नदीचा मुखारगत, ये फिर से आया है बच्चों। तो त्रिभुज प्रदेश आहे, त्रिभुज प्रदेश नाही, तो इसका उत्तर होगा त्रिभुज प्रदेश नाही। तो अगला प्रश्न है, अरबी समुद्रातील लक्षद्वीप बेटे, मतलब अरब समुद्र, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप ये किस प्रकार के द्वीप हैं? तो मुख्य भूभाग से टूटे हुए, टूटकर बने हुए, कि प्रवाल द्वीप हैं, कि ज्वालामुखी द्वीप हैं, कि खंडित द्वीप हैं? तो आप लोग इसका उत्तर जानते हैं कि ये प्रवाल द्वीप है। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वताच्या पायथ्याशी, अरावली पर्वत की तलहटी में कौन सा पठार है? तो आप लोग इसका उत्तर पढ़े होंगे, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार। तो इसको बच्चों देख लेना, मेरे ख्याल से मालवा का पठार है। और अगला प्रश्न है बच्चों, वस्त्यांचे केंद्रीकरण खालील प्रमुख बाबींशी निगडित असते, यानी बस्तियों का केंद्रीकरण इस पर निर्भर होता है। समुद्र सानिध्य, समुद्र से निकटता, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता, हवामान। तो हम लोग जानते हैं पानी की उपलब्धता पर ये निर्भर होता है। ब्राझीलच्या आग्नेय भागात यानी दक्षिण पूर्वी भाग में कोणत्या प्रकारची बस्ती आढळते? तो आप लोग जानते हैं जहाँ पर साओ पाउलो आदि शहर है तो वहाँ केंद्रीय बस्ती है। भारतामधील विखुरलेल्या बस्त्यांचे प्रकार कुठे आढळतो? यानी भारत में प्रकीर्ण केंद्रीय होती है जो बहुत सघन होती है, प्रकीर्ण यानी जो बिखरी हुई। तो भारत में बिखरी हुई बस्ती यानी प्रकीर्ण बस्ती कहाँ पर पाई जाती है? तो नदी काठी, वाहतूक मार्गाच्या लगत, डोंगराल प्रदेश, औद्योगिक क्षेत्र। तो बच्चों देखो, नदी के किनारे बस्ती ज़्यादा होती है और जो महामार्ग है उसके किनारे भी ज़्यादा होती है, औद्योगिक क्षेत्रों के पास भी होती है। डोंगराल प्रदेश यानी पर्वतीय क्षेत्रों में ये बस्तियां कम होती हैं। नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात केंद्रीय बस्ती आढळते, तो वनाच्छादन, शेतीयोग्य जमीन, उच्च खल जमीन, उद्योग धंधे। यानी नर्मदा नदी के किनारे केंद्रीय बस्ती है, घनी बस्ती है। उसका कारण है वन है, कि खेती योग्य ज़मीन है, कि ऊंचा नीचा ज़मीन है, कि उद्योग धंधे हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों कि शेती योग्य ज़मीन। ब्राझीलमधील कमी नगरीकरण असणारे राज्य कोणते? तो यानी ब्राज़ील में कम नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको चुनना है, पारा है कि अमापा है कि एस्पिरितो सांतो है कि पराना है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से पारा है, आप लोग देख लेना, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी आप लोग देख लेना इसको। और अब अगला प्रश्न है, अचूक गट ओळखा। अचूक गट ओळखा, ब्राझीलच्या वायव्येकडून आग्नेयेकडे जाताना आढळणाऱ्या प्राकृतिक रचनेचा क्रम, यानी ब्राज़ील के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाते समय कौन सी प्राकृतिक रचना दिखाई देती है? तो बच्चों आप लोगों को एक बार बताया था, सबसे उत्तर पश्चिम में गियाना उच्च भूमि है और इसके बाद अमेज़न है, फिर ब्राज़ील उच्च भूमि है। तो इसका ये वाला उत्तर सही है। फिर अगला है, ब्राझीलच्या या नया उत्तर वाहिनी आहेत, तो इसमें कौन सी नदी, ब्राज़ील की कौन सी नदी उत्तर वाहिनी, उत्तर की ओर बहती है? तो इसमें से आपको मानचित्र में देखना होगा कि बच्चों कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारताच्या दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जाताना खालील
पठारे क्रमवार आड़तार। तो भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय ये पठारों का क्रम आएगा। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, फिर उससे उत्तर में कौन सा है। तो हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, मालवा, मारवाड़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मारवाड़। तो कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मारवाड़। तो बच्चों इसमें ये प्रश्न आपका सही है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड। और अगला जो प्रश्न है, अचूक सहसंबंध ओळखा व सारखी बनवा। भारत सांबा क्रिकेट। तो अगर जो हमें पहले पता चल रहा है उसको देख लेते हैं। सांबा ये नृत्य प्रकार है, सांबा नृत्य प्रकार है और ये ब्राज़ील का नृत्य प्रकार है। इसी तरह भारत ये क्रिकेट जो है ये लोकप्रिय खेल है और भारत का लोकप्रिय अब तीनों का मिलाना है, सांबा नृत्य प्रकार और ये ब्राज़ील का है और भारत इसको मैं देखकर बताऊंगा बच्चों बाद में आगे, या तो प्रश्न गलत है या तो फिर कुछ। अच्छा यहाँ पर भी है इसलिए समझ नहीं आ रहा था। तो भारत जो है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सांबा नीचे का आ नहीं पाएगा इसलिए बच्चों इसको बाद में बताते हैं। और ये देख लेते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है और महासागर में कौन सा है। तो भारत के उत्तर दिशा में आपको मिलेगा, उत्तर दिशा में फ्रेंच गियाना है, फ्रेंच गियाना, उत्तर दिशा में फ्रेंच गियाना। और उत्तर दिशा में उत्तर अटलांटिक महासागर है। और इसके बाद भारत के पूर्व में ये बांग्लादेश है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इसके बाद है दक्षिण में, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और यहाँ पर हिंद महासागर है। और इसी तरह भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और इधर पश्चिम में अरब सागर है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, अचूक सहसंबंध ओळखा सारखी बनवा। तो इसको आप लोग देख लेना। समुद्र काठीचे बने, यानी समुद्र के किनारे जो वन होते हैं वो किस प्रकार के वन होते हैं। तो ये सुंदरी, और इनके जो लकड़ियाँ होती हैं तैलीय होती हैं, हल्की और टिकाऊ होती हैं। सदाहरित वनों में महोगनी, और इसके जो पत्ते होते हैं हरे और रुंद व हिरवीगार, बड़े और हरे होते हैं। पानझड़ी में आप लोगों को मिलेगा साग, और ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और इसी तरह काटेरिया झुड़पी वन, ये है खैर, और इसके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।